तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और 31 जनवरी को जो फैसला आया था उस पर किसी तरीके की रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस समय का ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी पक्ष पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और तहखाने में पूजा पर किसी तरीके की रोक नहीं है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को जो वाराणसी जिला जज की तरफ से फैसला दिया गया था उसके बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा हुई और उसके बाद इस मामले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर अपील दाखिल की गई थी और इस मामले पर अब हाईकोर्ट का रुख भी साफ हो गया है। यानी तहखाने में पूजा पर किसी तरीके की रोक नहीं, ये हाईकोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अपील दाखिल की गई थी उसे बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी नहीं। एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। Yes. Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya. Both the first appeal from orders wherein the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court and तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 जनवरी के वाराणसी जिला जज के फैसले को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। व्यास जी के तहखाने में पूजा से जुड़ा हुआ ये सारा मामला है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी नीतीश पांडे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, अगर बात की जाए इस पूरे केस की तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इसके संकेत पहले ही मिल गए थे। जिस तरीके से एसएम यासिन का बयान सामने आया था, अब क्या कुछ तैयारी, क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की भी तैयारी चल रही, क्योंकि ज्ञानवापी से जुड़े हुए कई जो पिटिशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पेंडिंग है? निश्चित तौर पे अब अगर हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है और देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब मुस्लिम पक्ष जाता है तो कोर्ट का फैसला क्या होता है। लेकिन अगर इसके इतर बात करें तो जिस तरह से विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे, यानी जो हिंदू पक्ष है उसको भी सुना जाए तब इस पूरे मामले पर कोई फैसला दिया जाए। यानी अगर स्टे ऑर्डर की ये लोग मांग करें तो हिंदू पक्ष की दलीलें सुनकर ही स्टे ऑर्डर पर भी विचार किया जाए। तो अब मुस्लिम पक्ष उच्च अदालत यानी अगर बात करें नीतीश, अगर कॉज इफेक्ट की बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि 31 जनवरी का जो जिला जज का फैसला है वो बरकरार रहेगा और व्यास जी के तहखाने में पूजा की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। जी निश्चित तौर पे, चूंकि पूजा को पूरी तरह से निरस्त करने की जो मांग की थी उन दोनों चीज़ों को निरस्त कर दिया है। यानी हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये निरस्त किया जाता है। तो यानी जो जिला अदालत वाराणसी का जो आदेश है वो प्रभावी रहेगा, यानी पूजा चलती रहेगी।